नमस्ते दोस्तों। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा डीएचसीपी रिले क्या होता है। ऑलरेडी मैंने एक डीएचसीपी पे एक वीडियो बना के डाला है जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया है और अंडरस्टैंडिंग किया है डीएचसीपी का कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और ये वाले पार्ट में मैं डिस्कशन करूंगा कि जब डीएचसीपी रिले एक्चुअल क्या होता है। क्योंकि जब हमारा लैपटॉप बूट करता है तो वो डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज भेजता है वो। ओके। अगर आपका तो डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज भेजता है बाय डिफॉल्ट। राउटर का नेचर है कि वो डीएचसीपी डिस्कवर जो ब्रॉडकास्ट पैकेट है उसको वो बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक ब्लॉक करता है। वो अ, आगे नहीं भेजता है। तो बाय डिफॉल्ट उसका राउटर का नेचर ही है कि वो डीएचसीपी के पैकेट को ब्लॉक ब्रॉडकास्ट पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करने देगा। ओके। सो अगर मुझे ब्रॉडकास्ट पैकेट को और भी तरीके से अगर रोकना है तो अदर वे है वीलैन बनाना। वीलैन का काम यही होता है कि हम लोग ब्रॉडकास्ट पैकेट को उस पर्टिकुलर विलेन में ही मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा वे है बाय डिफरेंट डिफरेंट सबनेट बनाना। सो ब्रॉडकास्ट टॉम हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस वे से। तो अभी के केस में जो डिस्कशन है ये डीएचसीपी का जो ब्रॉडकास्ट पैकेट है। अगर अभी डीएचसीपी सर्वर मेरा कहीं किसी एक डेटा सेंटर के लोकेशन में रखा हुआ है। मेरा एक ब्रांच ऑफिस है। वहाँ से मुझे जब ब्रांच ऑफिस पे अगर कोई डीएचसीपी का रिक्वेस्ट कैसे जाता है कैसे फॉरवर्ड होता है। तो उस केस में मेरा जो राउटर है वो राउटर एक्ट करता है एज अ डीएचसीपी रिले एजेंट। और ये क्या करता है राउटर, अब जब भी डीएचसीपी डिस्कवर का ब्रॉडकास्ट पैकेट इसके पास रिसीव होता है तो वो उसको एक टर्म है एनकैप्सुलेट करता है। एनकैप्सुलेट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा रहेगा। जैसे लेटर लेटर चिट्ठी हो गई या कोई आप कुछ किसी को कार्ड देते हो तो उसको एक एनवलप में लगा के देते हो तो एनवलप। सो वो क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं इन द सेंस एनकैप्सुलेट कर रहे हैं। मतलब हमारे ही जो ये डीएचसीपी क्या करेगा राउटर, जो डीएचसीपी का ब्रॉडकास्ट पैकेट है एक सबनेट से दूसरे सबनेट अक्रॉस सबनेट अगर उसको कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट लेके जाना है। सो वो ब्रॉडकास्ट पैकेट को क्या करेगा अपने ही इंटरफेस आईपी एड्रेस से उसको एनकैप्सुलेट करेगा। और जो भी हम आईपी हेल्पर एड्रेस या आईपी हेल्पर एड्रेस क्या करता है, ये सिस्को का कमांड है डीएचसीपी रिले एनेबल करता है। वो आईपी एड्रेस आईपी हेल्पर एड्रेस को पास जो भी हम आईपी डिफाइन करेंगे वो एक्ट करेगा एज अ डेस्टिनेशन। सो अभी इसके अंदर क्या हो गया, मेरा जो ब्रॉडकास्ट पैकेट था जो राउटर के पास ब्रॉडकास्ट आया था वो एनकैप्सुलेट हो जाता है विद द इंटरफेस का आईपी एड्रेस। एंड जो डेस्टिनेशन आईपी हेल्पर एड्रेस जो मैंने डिफाइन किया वो एक्ट करता है एज अ डेस्टिनेशन एड्रेस। तो सोर्स एड्रेस मेरा इंटरफेस का आईपी एड्रेस बन गया, डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा आईपी हेल्पर का एड्रेस बन गया। सो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट को हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया टू द यूनिकास्ट पैकेट। सो इसको हम अभी लैब के थ्रू देखेंगे। इसके पहले भी मैंने एक डीएचसीपी का लैब बनाया था। अगर किसी को देखना रहेगा तो वो देख सकते हो वो चीज़ें। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था वो भी। और इसके अंदर भी हम वही सेम टोपोलॉजी रखेंगे। इसमें भी हम लोग स्क्रैच से कर रहे सारा चीज़ें। इसमें भी मैं दो पीसीस कनेक्ट करूँगा, पीसी 1, पीसी 1 और ये पीसी 2। डीएचसीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी लोग पूछते हैं इस पे टॉपिक पे। सो जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो ज़्यादा बेटर है। इंटरव्यूअर को ज़्यादातर वही सुनना है जो उसने पढ़ा हो या फिर कुछ लिखा हो। अगर कुछ अलग टर्म हम बोल देते जो उसने कभी पढ़ा या सुना नहीं हो तो उसको हमारा आंसर पसंद ही नहीं आएगा। चलो, हम ये भी ये मेरा टोपोलॉजी है जिसके अंदर दो राउटर में कनेक्ट करूंगा, राउटर 1 राउटर 2। और ये स्विच है एंड मेरे दो पीसीस है। ये मेरे टोपोलॉजी रहेंगे जो मैं यूज़ करूंगा अभी पूरे लैब में। नाउ लेट्स कनेक्ट दिस केबल। ये मैंने फास्ट इथरनेट 0/0 से केबल फास्ट इथरनेट 0/0 को कनेक्ट कर दिया। राउटर का फास्ट इथरनेट 0/1 से केबल मैंने स्विच के इथरनेट 0 पे कनेक्ट कर दिया। पीसी से एक केबल मैंने इथरनेट 1 पे कनेक्ट कर दिया। इथरनेट 2 से केबल पीसी
टू पे कनेक्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर छुप गए। ओके, ये हो गया। इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, थोड़ा लुक्स, इट लुक्स गुड, तो अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और कॉन्फ़िगर करने में भी अच्छा लगेगा। ये हो गया। ये मेरा सिंपल सा टोपोलॉजी है। अब इसके अंदर अगर मैं इसको नेटवर्क डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे 20.0.0.0/24 नेटवर्क यूज़ करूँगा यहाँ पे। और इनके बीच में मैं एक काम करता हूँ 10.0.0.0/24 ये नेटवर्क यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं इनको एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट हो गए ये सब। ओके, सो पहला एक काम करते हैं हम लोग, ये राउटर 2 को ही कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर 2 का कॉन्फ़िगर करेंगे कंसोल पे इसका। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मैंने राउटर 2, ये एक बार वापस से टोपोलॉजी देख लेते हैं। सो 20.0.0./24 का यहाँ पे 10./24 का यहाँ पे सेगमेंट यूज़ करें। लेट्स स्टार्ट। अभी मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और इसको आईपी एड्रेस देंगे हम लोग, आईपी एड्रेस 20.0.0/2 255.255.255.0 नो शर्ट। और ओके, ये मेरा इंटरफेस अब आ गया। अभी मैं काम करता हूँ राउटर 1 का भी चीज़ें, राउटर 1 का भी छुट्टी पे ले लेते सेशन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग टर्मिनल। अगर जो बिगिनर है उनको ये चीज़ के लिए कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमको कॉन्फ़िग टर्मिनल में ही जाके करना है। नाउ आईपी एड्रेस 20.0.0.1 255.255.255.0 नो शट। पिंग करके देख लेते हैं क्या पिंग हो रहा है अपने को। ये इंटरफेस हमारा आप आ गया। यस, पिंग हो गया ये चीज़ें। अभी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 इसको भी कॉन्फ़िगर कर ही लेते हैं। आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.255.255.0 नो शर्ट। ये भी इंटरफेस अब आ गया। अभी राउटर 2 पे आते हैं एक बार। राउटर 2 पे आने के बाद अभी हम लोग इसका डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन डाल देते हैं इसके अंदर। एंड कॉन्फ़िग टर्मिनल आईपी डीएचसीपी पूल, इसको नाम देते हैं डीएचसीपी
फुल, और इसके अंदर आईपी एड्रेस डिफाइन करते हैं नेटवर्क 10.0.0 255.255.255.0/24। ये डिफ़ॉल्ट राउटर डिफाइन करते हैं जो एंड यूजर्स के पीसी को मिलेगा। ये डीएनएस सर्वर 8.8.8, ये दोनों सेटिंग मैंने डिफाइन कर दिया। अभी देख लेते हैं शो रन सेक्शन डीएचसीपी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन। ओके, वापिस राउटर 1 पे आ जाते हैं। राउटर 1 पे हमने उसका इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था, और ठीक है, ये हो गया सेटिंग्स यहाँ पे सारे। फिर राउटर 2 पे ठीक है, तो इसके अंदर एक स्टैटिक राउट मानना पड़ेगा मुझे। कॉन्फ़िग टर्मिनल आईपी राउट 10.0.0 के लिए अगर जाना हो तो प्लीज़ गो टू 255.255.0। उसका नेक्स्ट होप रहेगा। ओके, नाउ ये तो हो गया सारी चीज़ें। ये चेक करते हैं PC1। PC1 पे हम लोग चलाते हैं शो आईपी, कुछ भी आईपी नहीं है, आईपी डीएचसीपी विडोरा प्रोसेस है, देखते हैं। can't find DHCP सर्वर। क्या क्या गड़बड़ हो गया? डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, 0/0। ठीक है, ये नो शर्ट भी है बराबर। राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन है ये। ओके, इसके अंदर फिर राउटर इंटरफेस 0/0 0/1 बराबर है TCP पे इंटरफेस ब्रीफ शोरन सेक्शन DHCP। ये कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेते हैं, ये बराबर है क्या? डिफ़ॉल्ट राउटर 10 डॉट कॉन्फ़िगरेशन तो बराबर है। शोरन पाइप सेक्शन राउट 10.0.0 के पास जाना है, तो यहाँ पे जाना है। ठीक है, ये पर वापस से यहाँ पे आईपी DHCP
ये क्यों नहीं है? वर्क कर रहा है। DHCP। ओके, सॉरी, मुझे यहाँ समझ आया क्या गड़बड़ है ये। शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। गड़बड़ है भाई। शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। इसके अंदर हमने हेल्पर एड्रेस डिफाइन ही नहीं किया, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा था। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। अब मैंने तो ये अभी इसके अंदर डिफाइन करूंगा जैसे आईपी हेल्पर एड्रेस विल भी मेरा ये 20.0.0.2। ठीक है, तभी तो वो एनकैप्सुलेट करेगा। अभी मैं ये PC1 को IPDHCP देखते हैं अभी। यस, आगे बढ़ा राइट। डोरा प्रोसेस, ये इसने 10.0.0.2 एज ए गेट आईपी ले लिया। देखते हैं शो आईपी आईपी, ये हमारा जो हमने सेट किया था डिफॉल्ट गेटवे। उसके बाद 8.8 लूपबैक एड्रेस और DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस ये है। यहाँ पे देखते हैं राउटर 2 में शो आईपी DHCP पुल। ठीक है, इसके अंदर मुझे पूरा दिख रहा है यहाँ से ये आईपी एड्रेस PC1 को जो मिला था 10.0.0.3। शो आईपी DHCP फाइंडिंग, इसके अंदर दिख गया मुझे कि ये आईपी एड्रेस है, ये मैक एड्रेस को असाइन हुआ है और ये एक्टिव है। इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं, अगर A.8 DNS सर्वर जो मैंने सेट किया है उसको टेस्ट करना है तो कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक 1। फिलहाल तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको टेस्ट, तो ये मैं आईपी एड्रेस यहीं पे असाइन कर रहा हूँ 255.255.255.255। बाय डिफॉल्ट लॉजिकली इंटरफेस है तो ये आप ही रहता है। इंटरफेस ब्रीफ पाइप एक्सक्लूड असाइन। ठीक है, और मेरे पास राउटर 1 पे इसके लिए राउट देखते हैं। डिफॉल्ट राउट शो आईपी राउट, इसमें राउट डालना पड़ेगा। 10 और 20 का ही राउट है इसके अंदर, तो मुझे एक डिफॉल्ट राउट डालना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हॉप विल बी दिस पैट फिंगर 255.255. sorry, my bad. 0.0. सबनेट मास्क नेक्स्ट हॉप इंटरफेस दिस। अभी मुझे चेक करता हूँ, यस रीचेबल हो गया। अभी मैं PC1 से जो डिफ़ॉल्ट ये DNS सर्वर मिला था 8.8, मैं इसको भी पिंग करके देखता हूँ क्या ये रीचेबल है। यस, ये रीचेबल है। सो हमने देखा राइट, तो ये मेरा PC1 का है सारा कॉन्फ़िगरेशन। सेम चीज़ मैं PC2 पे भी चेक करता हूँ।
शो आईपी। ओके, कुछ भी आईपी असाइन नहीं है इसके अंदर। और अभी हमने 10.0.0.2, अभी मैं क्या करता हूँ, राउटर 2 के अंदर जो डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर कुछ करते हैं, एक सेक्शन डीएचसीपी। इसके अंदर मैं ना ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं हम, ये एक्सक्लूड करते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल आईपी डीएचसीपी। इसके अंदर एक पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ कि 3 से ना मिले, इसको कुछ अलग। ठीक है, आई पी डी एस सी पी एक्सक्लूड एड्रेस 10.0. नेक्स्ट हो 3 रहेगा, 3 से लेके ये पूरा रेंज 100, और ये भी ना मिलेगा। आई पी डी एस सी पी एक्सक्लूड 10.0.0.1, ये दोनों एड्रेस को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। अभी जो मेरा PC2 मैं टर्न अप करूंगा, सो वो 3 से 100 के बाद का ही आईपी फ्री रहेगा अभी, क्योंकि पूरा मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया कि ये इसमें से तू आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकता। सो डू शो रन सेक्शन डीएचसीपी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, PC2 के पास जाते हैं और इसको डीएचसीपी का प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। सो ये वापस से डोरा वाला प्रोसेस इनिशिएट करेगा, ब्रॉडकास्ट भेजेगा। ब्रॉडकास्ट पैकेट जैसे ही राउटर के इंटरफेस पे आएगा, राउटर उसको एनकैप्सुलेट करेगा। एनकैप्सुलेट करेगा मीन्स इंटरफेस का आईपी एड्रेस सोर्स बनेगा, और जो भी हेल्पर एड्रेस मैंने डिफाइन किया हूँ वो डेस्टिनेशन बनेगा। सो ये ऐसे हर प्रोसेस में चलते जाएगा। हमारा जो राउटर होता है, ये जो आप SSL VPN कनेक्ट करते हैं, सो उसमें जो आईपी एड्रेस मिलता है हमको, वो इसी प्रोसेस के थ्रू मिलता है, डीएचसीपी के थ्रू। तो देखो, हमने एक्सक्लूड किया था राइट, 100 तक तो मैंने एक्सक्लूड करके रखा था, इसलिए 101 मिला। सो देखना है तो शो, ओके, शो आईपी, ये PC2 को उसने 2 3 4 नहीं, जो मैंने एक्सक्लूड एड्रेस डाला था 100 तक, उसने उसमें से नहीं दिया। जो नेक्स्ट फ्री था 101, उसने इसको दिया। अब देखते हैं कि हम लोग PC1 को पिंग कर पाएंगे। PC1 को आईपी एड्रेस 2 मिला था, एक बार वेरीफाई कर देते। यस, 2 मिला है, पिंग हो रहा है। मतलब PC1 से PC2 एक दूसरे से आपस में भी बात करने लगे, इनको आईपी एड्रेस भी मिलने लगा, हमने एक्सक्लूड भी कर दिया। हमने लूपबैक एड्रेस पे डिफाइन कर दिया था एक इंटरनेट आईपी, और उसको हमने पिंग करके देखा, वो भी रीचेबल है। सो इसके साथ ही मैं ये वीडियो एंड करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन, बाय।